अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, सेहत याबी के साथ जिंदगी गुजर रही है। यही आजकल सबसे बड़ी दुआ है एक दूसरे के लिए कि अल्लाह आपको सेहत दे, क्योंकि अब जैसे स्कूल्स का भी ऐलान हो चुका है, स्कूल्स खुलने का, और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी वापसी की तरफ लौट रही है। अल्लाह करे वो दोबारा जो सेकंड फेज़ है वो ना आए, जैसे कि एक्सपेक्टेशन है, अल्लाह ना करे कि वो हो। अच्छा, मैं आज बहुत ही खूबसूरत शो लेकर आपके सामने आई हूँ और आपसे बात करना चाहूँगी कि जब बच्चा हमारी गोद में आता है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी खुशी और दुनिया में कोई नहीं होती। हर फैमिली के लिए जब उसकी गोद में उसका नन्ना मुन्ना मेहमान, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हाँ कुछ घरों में बेटे की अहमियत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ घरों में बेटी हो या बेटा हो बराबर तस्लीम किया जाता है और उनकी खुशी का कोई समा नहीं होता। जब वो बच्चा गोद में आता है तो माँ बाप की ख्वाहिशात, बहुत सारी ख्वाहिशात उस बच्चे को लेकर तब से ही डेवलप होना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज माँ मुझसे पूछेंगे तो मुझे बड़ा शौक है, बल्कि था नहीं। जो मेरा बच्चा पैदा ही हुआ था ना, मतलब बालाज की बात करी हूँ, तो मैं बालाज से शुरू करी हूँ, फिर मैं सिला और फरीद पे जाऊँगी। तो मैंने सोचा था अल्लाह काश बालाज रॉक स्टार बन जाए आतिफ असलम की तरह, कितना मज़ा आए, मैं उसके गाने इंजॉय करूँ, उसकी डीवी, मतलब ये मेरा शौक था। उससे पहले फरीद के लिए मैं सोचती थी कि वो पायलट बन जाए तो बड़ा मज़ा आए और हमें मुफ्त के टिकट मिले। मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, तो मैं अपने लिए सोच रही थी कि अल्लाह वो पायलट बन जाएगा, कितना मज़ा आएगा, मुझे वैसे पायलट का यूनिफॉर्म इतना अच्छा लगता है। तो जैसे क्योंकि जब बच्चे होते हैं उस वक्त माँ बड़ी कम सिन होती है, खासतौर पे मेरा पहला बच्चा था तो मैं बड़ी यंग थी उस वक्त आपके बड़े छिछोरे दिमाग में ख्याल आते कि मैं अपने बच्चे को ये बना दूंगी, ये बना दूंगी। और फिर जब सिला के बारे में सोचा, सिला, मैंने कहा काश सिला डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए, बुढ़ापे में सुकून से गुजर जाएगा, मुफ्त में इंजेक्शन वगैरह लगा देगी और टेंशन फ्री होके ना, मतलब ऐसी सोच हम लोग रख रहे होते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते ना, उनकी आदत और उनकी जो हरकत होती है वो ऐसी होती है जिससे आप डिसाइड कर रहे होते, देखो ये बड़ा होके ना ये बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बहुत बोलता है तो ऐसा लगता है हाँ बड़ा होके कोई लेक्चरर या टीचर बनेगा। अगर बच्चा बहुत बहस करता है तो ऐसा लगता है कि वो बड़े होके कोई वकील बन जाएगा। अगर बच्चा बड़ा ड्रामेबाज है, शीशे के सामने खड़े होकर फुल एक्टिंग कर रहा होता है, तो हम बचपन से उसे कह देंगे तो बड़ा होके भाई एक्टर ही बनेगा, ये एक्टर ही बनना है इसमें। और बच्चा अगर डांस कर रहा है हर शादी इवेंट, हाँ भाई बड़ा होके इसे तो फिल्म स्टार ही बने। तो ये हर माँ बाप के मुंह से ये चीजें निकलती हैं और ये हम इससे रिलेट कर सकते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बिल्कुल शाय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे हस्बैंड जो थे, वो बताते हैं कि मैं इतना शाय था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं शोबिज में आऊंगा। इनफैक्ट जब वो शोबिज में आए तब तक भी वो शाय थे, उन्होंने अपनी शायनेस ओवरकम की है। तो ऐसा भी होता है कि आप सोच कुछ और रहे होते हैं अपनी करियर के बारे में कि भाई मुझे यासर चाहता था कि वो डॉक्टर बने और वो शो बिजनेस पे आ गया, डायरेक्टर और एक्टर बन गया। तो उसी तरह मेरा भी दिमाग था, मैंने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स के साथ मैंने उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली फिजिक्स में तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। मैंने कहा मैं होटेलियर बनूंगी, मैं अपने पैसे जमा करूंगी, मैं एक्टिंग में आऊंगी, पैसे जमा करके अपने से खुद पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठे करके मैं जाऊंगी स्विट्जरलैंड, वहाँ लूसर्न में बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, लूजर्न में उसके होटल मैनेजमेंट के, तो मैं वो करूंगी। तो वो मैं भी यही सोच रही थी, अम्मी अब्बू भी कह रहे थे जो तुम्हें बनना है वो बनो। मैं भी अब यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को हमने गाइडलाइन तो दे दी है, लेकिन एक्चुअली जो वो बनना चाहेंगे वो बने। और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA इन सब चीज़ों से हटकर कुछ अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें। क्योंकि बड़ी अच्छी सी मैंने कहीं बात सुनी थी, मुझे किसी ने कोट किया था कि बच्चा जो है, खानदान में सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे, तो पेरेंट्स का प्रेशर ये था कि तुम भी इंजीनियरिंग पढ़ो, हमारे यहाँ सारी लड़कियां डॉक्टर हैं और सारे लड़के इंजीनियर्स हैं, खानदान का एक रिवाज है और ये वो। अच्छा, खुद जो लड़का था उसको शौक था बिजनेस का, बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। उसने माँ बाप को खुश करने की खातिर उसने इंजीनियरिंग पढ़ी, बिजनेस को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जब उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स के साथ, वो डिग्री उसने फ्रेम करके अपने अम्मा बाबा को दे दी, ये रही मेरी डिग्री, अब मुझे करनी है बिजनेस। और फिर उसने वो ऐसे फील्ड में चला गया
जहां वो बिजनेस के लाइन में चला गया। मगर फिर कुछ सालों बाद उसने कहा देखिए मैं बहुत अच्छी तरह एक्सेल कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। उसकी रीज़न क्या थी कि मेरे कलीग्स जो थे उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई थी, उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई थी और वो उनको थोड़ी आसानी हुई चीज़ों को समझने में, मगर मुझे बाकायदा पूरा कोर्स समझे एक तरह से करना पड़ा, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। उसने अपने अम्मा अब्बा को उनकी ख्वाहिश के हवाले से समझाने के बाद बताया कि ये देखिए आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, लेकिन मुझे ज़िंदगी में डबल मेहनत करनी पड़ी सिर्फ आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारे माँ बाप अभी भी यही सोच के साथ बच्चों को पुश कर रहे होते हैं कि तुम्हें तो यही करना है, तुम्हें तो ज़बरदस्ती है, यही करना है, यही करना। ज़माना बदल गया है। अगर जो बच्चे की चाह है, जो बच्चा बड़ा होके करना चाहता है और वो शौक से किसी चीज़ में एंटर होता है, तो आप देखिए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे मुझे इतना बोलने का शौक था और मुझे मुफ्त में बोलने की जगह मिल गई तो जाहिर है फिर वो इंसान एक्सेल करता ही करता है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.